रिंग रोज समोसे। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में महेश अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उन लोगों के घर से थोड़ी सी दूर टूरिस्ट प्लेस थी। अपने पिता के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। समय बीता और महेश धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है तो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है? ना ही कोई हमें रिश्तेदार मिलने आता है, ना ही कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ खाने को। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। माँ, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम परेशान ना हो। हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ माँ, सही कहा तुमने। महेश की माँ शीला लोगों के घरों के काम कर करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। महेश इस बात से बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठा सोच ही रहा होता है कि तभी वो नाव की सवारी करते लोगों को देखता है, तो वो भी ऐसा करके पैसा कमाने की सोचता है। अरे चाचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो खरीद के लाओ और चलाओ। चाचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे कुछ दिन अपनी ही नाव पर काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। महेश के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो जवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमा लेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, अभी तू छोटा है, तू नहीं चला पाएगा और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक तू कुछ और काम कर ले और पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। महेश चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और अपने घर के हालात भी बताता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। फिर उसका दोस्त राजू उसे एक काम बताता है। भाई, एक बहुत आसान काम है, आने वाले टूरिस्ट को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, मेरा चचेरा भाई भी यही काम करता है। चल, मैं तुझे उससे मिलाता हूँ, तू उसके साथ काम सीख ले और फिर ये काम करने लग जाना। महेश राजू के कजिन से जाकर मिलता है और फिर उसके बताए हुए काम को सीखकर करने लगता है और महेश के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया। अब मेरे घर के हालात ठीक हो रहे हैं। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? धन्यवाद मत बोल। कि तभी महेश की माँ आती है और कहती है, बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो और बताओ कैसे लग रहे हैं। हाँ चाची, जरूर खाकर बताता हूँ। राजू शीला के बनाए हुए समोसे खाता है। समोसे खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर एक बार और मांग कर खाता है और कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे कभी नहीं खाए, और वो भी चावल के। वाह, मजा ही आ गया। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पर आप ऐसे समोसे बनाकर मुझे रोज भिजवा देना। अगले दिन जब महेश अपने काम पर जाता है तो एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है और वो महेश से होटल के लिए पूछता है। महेश उसे होटल पर ले जाता है। होटल में सारे चावल के आइटम होते हैं जो कि टूरिस्ट को पसंद नहीं आते, तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छे खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। महेश को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी माँ को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसे तैयार रखना। महेश के कहे अनुसार उसकी माँ चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से टूरिस्ट को परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हाँ, हम ऐसे किसी जगह खाना नहीं खाते। सॉरी सर, बट आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग मेरी माँ के हाथ के समोसे खाकर तो देखिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहिब, और अगर आप लोगों का मन हो तो ही हमें पैसे दीजिएगा, वरना पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं,
फिर देखते हैं हमें क्या करना है। टूरिस्ट उनके कहने पर इमली की चटनी और समोसे खाते हैं और वो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और फिर और समोसे मंगाकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत कमाई होगी। हाँ सर, जरूर, हम ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को ध्यान में रखकर महेश और महेश की माँ समोसे की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग और टूरिस्ट सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। माँ, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोज समोसे लोगों को और भी आकर्षित कर रहे हैं। और भी डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और आकर्षित होकर और समोसे लें। महेश की माँ ऐसा ही करती है और उसके समोसे की डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ को और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उनके समोसे दूर दूर तक जाने लगते हैं। और अब उनके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और अब उसके रिश्तेदार भी उससे रिश्ता बनाने आने लगते हैं।